नमस्कार और द लीगल सफर में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे देश में शादी ना सिर्फ एक रस्म नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ा उत्सव होती है। कितनी दावतें, रस्में और कितनी सारी खुशियां। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इन सब के बावजूद कानून की नज़रों में ये रिश्ता तब तक अधूरा है जब तक इसका कोई लिखित सबूत ना हो? जी हाँ, आज हम इसी कानूनी सबूत यानी मैरिज सर्टिफिकेट पर ही विस्तार से बात करने वाले हैं। ये बात बिल्कुल गांठ बांधने वाली है। देखिए, कानून के लिए ना भावनाओं से कहीं ज्यादा सबूत मायने रखते हैं। जब तक आपके पास ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी शादी को कानूनी मान्यता मतलब लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिलती। तो आइए इसी बात को और गहराई से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा 4 मुख्य हिस्सों में बंटी होगी। पहला, ये क्यों जरूरी है। दूसरा, भारत में शादी से जुड़े कानून क्या हैं। तीसरा, इसे बनवाने का पूरा प्रोसेस क्या है। और चौथा, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, मैरिज सर्टिफिकेट आखिर जरूरी क्यों है। भाई, आसान शब्दों में कहूं तो ये आपकी शादी का एकमात्र कानूनी सबूत है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक तरह का कानूनी कवच है जो आपके अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये सर्टिफिकेट इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और भविष्य की योजनाओं में ये असल में कहां-कहां काम आता है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। जैसा मैंने कहा, ये आपकी कानूनी ढाल की तरह है। सोचिए, आपको अपने जीवन साथी के साथ विदेश जाने के लिए स्पाउस वीजा अप्लाई करना हो, या शादी के बाद सरनेम बदलना हो, या फिर मिलकर घर के लिए एक जॉइंट होम लोन लेना हो। हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने से लेकर खुदा न खास्ता लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करने तक यही एक दस्तावेज है जो आपके रिश्ते को कानूनी तौर पर मजबूती देता है। अच्छा, अब बात करते हैं कानूनी ढांचे की। भारत में शादियां मुख्य तौर पर 2 अधिनियमों यानी कि एक्ट्स के तहत रजिस्टर की जाती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी किसी भी रीति रिवाज से क्यों ना हुई हो, रजिस्ट्रेशन इन्हीं कानूनों के तहत होता है। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख जोड़ों के लिए है। और दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये एक्ट तब लागू होता है जब पति पत्नी अलग अलग धर्मों के हों, या फिर कोई भी कपल जो कोर्ट मैरिज कर रहा हो। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस कानून के दायरे में आते हैं। तो कानून समझने के बाद अब सीधे आते हैं प्रक्रिया पर। और अच्छी बात यह है कि अब ज्यादातर राज्यों में ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, जिससे ये काफी आसान और तेज हो गया है। पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले, अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करें। फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाने के लिए एक अपॉइंटमेंट की तारीख चुनें। और आखिर में उस तय तारीख पर दोनों जीवन साथी और अपने गवाहों के साथ ऑफिस पहुंचें, जहां आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, डॉक्यूमेंट्स। अक्सर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। तो कोई भी जरूरी कागज छूट ना जाए, इसके लिए आइए एक पूरी चेकलिस्ट पर ही नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, आपको ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंट आउट चाहिए होगा। उम्र के प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा। और हाँ, कानून के हिसाब से लड़के की उम्र 21 और लड़की की 18 से ज्यादा होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी काफी है। शादी के सबूत के तौर पर शादी का कार्ड और 2 तस्वीरें जरूरी हैं। साथ ही आपको 3 गवाहों के आईडी और एड्रेस प्रूफ भी साथ रखने होंगे। और हाँ, कुछ मामलों में दोनों जीवन साथियों से एक एफिडेविट भी मांगा जा सकता है। एक बार रजिस्ट्रार ऑफिस में आपके सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन हो जाता है और सब कुछ सही पाया जाता है, तो सर्टिफिकेट अक्सर उसी दिन या फिर कुछ ही दिनों के अंदर आपको मिल जाता है। तो देखा, ये प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं है, बस आपकी तैयारी सही होनी चाहिए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये आपके और आपके जीवन साथी के भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है। ये आपके रिश्ते को एक कानूनी पहचान और एक ठोस मजबूती देता है। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। शादी का जश्न तो हो गया, धूमधाम से हो गया, लेकिन क्या इस रिश्ते को वो कानूनी मान्यता मिली जिसकी ये हकदार है? अगर नहीं, तो शायद ये प्रक्रिया शुरू करने का यही सही समय है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।